एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल न्यू चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 9, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो बच्चों, सो फार अभी तक जो हमने किया है वो है चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, जिसमें हमने अबाउट ट्राइंगल्स और अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बहुत अच्छे से सीखा था। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर, दैट इज एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो बेटा, किसे कहते हैं ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 में इसके बारे में पढ़ा है, बट एक बार थोड़ा सा और रिकॉल कर ले जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेटा, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम्स की। तो पैरेललोग्राम्स बेटा उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बेटा? पैरेलल होती हैं। जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, ओके। और ट्राइंगल्स तो आप सभी जानते हैं बेटा, एनी क्लोज फिगर विच हैव 3 साइड्स, है ना? कोई भी क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड्स हो उसको हम ट्राइंगल्स कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है, क्योंकि अभी हम किसके बारे में बात करें? एरियाज के बारे में बात करें। किस चीज के एरियाज के बारे में? पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स के एरियाज के बारे में। तो थोड़ा सा पहले जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको थोड़ा एक बार रिकॉल कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान दें बेटा। तो देखो, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला, तो बेटा पहले एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। तो किसी भी राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो सभी को पता है बेटा। ओके, इसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड बेटा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा, ये सब आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी चीजें। इसके बाद देखो, इसके बाद एक बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहां पे ट्राइंगल कोई सा भी हो सकता है, स्केलर ट्राइंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। इसको बेटा हमने हीरोन्स फॉर्मूले में पढ़ना है, यानी कि जो आपका आई थिंक चैप्टर 12 है एनसीईआरटी में, तो उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता है बेटा आपका अंडरवुड ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो वेयर मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है ना, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। और एबीसी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। चलो मैं एस का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, एक काम करता हूं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। ओके, तो ये तो था बेटा ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल्स में जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं हम उन सबका एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वन बाय वन देखते हैं। तो नंबर 4, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर ले ले बेटा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा? साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, या फिर बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं। तो यहां पे लेंथ इंटू ब्रेथ कह देते हैं, तो एल इंटू बी से डिनोट कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके ओके, तो इसके बाद नंबर 6, एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो बेटा रोम्बस के एरिया की बात करें तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है ना, हाफ इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 आर डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। तो जहां पे D1 एंड D2 क्या होते हैं बेटा? डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के। ओके, एंड नंबर 7, जस्ट मिनट बेटा, एक गलती से एक मिस्टेक हो गई है।
यहाँ पे ट्रेपेजियम नहीं है बेटा, ये रेक्टेंगल है, मैंने गलती से ट्रेपेजियम लिख दिया है। ट्रेपेजियम का मैं अभी बताऊंगा आपको, तो कोई बात नहीं। ये आपका क्या है बेटा, रेक्टेंगल। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L इंटू बी, है ना, और एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज हाफ इंटू D1 इंटू D2। और इसके बाद हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ, अब बात कर रहे थे ट्रेपेजियम की, ऑफ ट्रेपेजियम। तो बेटा ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इंटू में हाइट, है ना, इंटू में हाइट। ओके इसके बाद नंबर 8, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो बेटा इसका होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है बच्चे, बेस इंटू हाइट। ओके, तो बच्चों आई एम श्योर यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, और कोई नई चीज भी नहीं है जो हमने अभी अभी पढ़ी है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अच्छा, इसकी बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो मैंने लिखवाया है इसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, ये आप आगे अभी पढ़ेंगे चैप्टर 12 में आई थिंक। तो एक बार मैं देख ही लेता हूँ, चैप्टर 12 भी है ना, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो बिल्कुल चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला, है ना, तो ये आप उसमें पढ़ेंगे, मैं उसमें आपको डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। बाकी सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो आप आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो बेटा आगे जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो उन फिगर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि एक ही बेस पे और पैरेलल लाइन के बिटवीन होती हैं, है ना। तो बच्चों देखते हैं एक बार ऐसी कौन सी फिगर्स होती हैं और कौन कौन सी नहीं। ध्यान दें बेटा, ध्यान दें, मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। जैसे कि लेट्स सपोज कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और लेट्स से एक ये भी पैरेललोग्राम है। देखो एक ये पैरेललोग्राम है बेटा ए बी सी डी, और एक ये पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ, है ना। अब इन दोनों पैरेललोग्राम को आप ध्यान से देखें कि एक ही बेस ए बी पे बने हैं और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है ना, दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है। एक चीज और, एक फिगर और बना के देखते हैं। जस्ट अ मिनट। अब आप इसको देखिए बेटा, बेटा ए बी सी इज अ ट्राइंगल, है ना, ऑफ बेस ए बी एंड ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस ए बी। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं बेटा, सेम बेस पे स्टैंड कर रहे हैं, एंड ये दोनों ही पैरेलल लाइन के बिटवीन भी हैं, है ना। तो बेटा इससे क्या चीज सीखने को मिली, हम बेटा कौन कौन सी ऐसी फिगर्स होती हैं जो कि एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन होती है, उसमें बात क्या ध्यान रखनी है। एक तो ये कि बेटा इन दोनों के बेस सेम होनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा ये कि ये पैरेलल लाइन के बिटवीन भी होनी चाहिए। अब तो कई बार है ना ऐसा भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फिगर और बनाऊं तो कुछ ऐसी सी फिगर हम बना सकते हैं, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है और एक पैरेललोग्राम मैंने इसी बेस पे ये वाला बना दिया। तो अब आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन तो है, लेकिन यार इनके जो वर्टेक्स हैं वो एक ही लाइन पे नहीं है, तो इस टाइप की फिगर को हम इन बिटवीन पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि एक तो बेस सेम होना चाहिए, दूसरा पैरेलल लाइन के बिटवीन होना चाहिए, और तीसरा जो इनके वर्टेक्स होते हैं, वो एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए। तो इसके वर्टेक्स अलग है, इसके वर्टेक्स अलग है, ये एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको कुछ बातें कुछ हद तक समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे की बात करेंगे
ठीक है, तो आगे की बात करते हैं बेटे। इसको मैं तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक ही क्वेश्चन है इसमें, इस एक्सरसाइज में, और ये चैप्टर ही बहुत छोटा है, 3 एक्सरसाइज और 3 थ्योरम्स हमने इसमें करनी है। तो देखते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 155 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, आप भी साथ साथ देखें, आप भी साथ साथ रीड करें। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस। हमने बताना है कि कौन सी फिगर्स एक ही बेस पे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स इन सच अ केस। तो और ये बताना है कि कौन सी फिगर इनमें से सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइंस है। और आगे लिखा है बेटा राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। और जो भी फिगर इनमें से कॉमन बेस पे हैं उनका कॉमन बेस आपने लिखना है और दोनों पैरेलल लाइंस भी लिखनी है ना। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। देखो पहली फिगर को देखते हैं। तो बेटा कुछ इसमें कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि जो फिगर है कौन सी फिगर है, बट हमें देख के पता चलता है कि इट इज अ ट्रेपेजियम। देखो चेक करो, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, देख के साफ नजर आ रहा है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। इन विच ये वाली साइड इसके पैरेलल दिख रही है, एक पेयर ट्रेपेजियम का पैरेलल होता है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूं पी। हाँ जी, तो देखो बेटा और इसी इसका बेस क्या है, ट्रेपेजियम एबीसीडी का बेस है सीडी और पैरेलल लाइन है एबी एंड सीडी। और देखो इस ट्राइंगल को देखो, पीसीडी ट्राइंगल को, तो पीसीडी ट्राइंगल का भी बेस सेम ही है सीडी, और ये दोनों फिगर इन बिटवीन पैरेलल लाइंस है। तो बेटा कॉमन बेस क्या हो गया इसमें, तो कॉमन बेस है आपका सीडी, और पैरेलल लाइंस कौन सी होगी, AB पैरेलल टू CD। ओके, अच्छा सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में बेटा अगर मैं PQRS को देखूं और MNRS को देखूं, तो बेटा PQRS इज अ पैरेललोग्राम और MNRS इज अ ट्रेपेजियम। दोनों के कॉमन बेस हैं RS, साफ नजर आ रहा है, बट दोनों इन बिटवीन पैरेलल लाइंस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के वर्टेक्स एक ही लाइन पे होने चाहिए थे, तो ये इन बिटवीन पैरेलल लाइंस कहलाती। तो ये बेटा कॉमन बेस और पैरेलल लाइन बिटवीन इन बिटवीन पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी, ठीक है ना। तो चलो तीसरा देखते हैं, थर्ड। तो थर्ड में मैंने देखा PQRS इज अ पैरेललोग्राम, साफ नजर आ रहा है, और एक है QTR। तो मैंने देखा कि दोनों का बेस एक ही है QR। भाई इसका बेस मैं ये भी तो ले सकता हूं ना, पैरेललोग्राम का बेस मैं QR ले सकता हूं ना, और इसी बेस पे QTR ट्राइंगल भी बना है, चेक कर लो। और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइडें तो पैरेलल होती है ना। तो मैं कह दूं इसका कॉमन बेस, तो भैया इसका कॉमन बेस आ गया QR और पैरेलल लाइंस आ गई QR पैरेलल टू PS। ओके, अब फोर्थ देखते हैं। तो बेटा फोर्थ को मैंने देखा कि हाँ भाई देखो इट इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो भैया पैरेलल लाइन के बिटवीन तो है लेकिन बेस कॉमन नहीं है। आप चेक कर लो भैया, इस वाले ट्राइंगल का बेस ये है और पैरेललोग्राम का बेस ये है ना। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई। अच्छा इसको देखें, तो इसको देख के नजर आता है कि ABP और ABQD, ABQD इज अ पैरेललोग्राम और APCD इज अ ट्रेपेजियम, साफ नजर आ रहा है। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और APQD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, देख रहे हो। और दोनों के ही बेस AD हैं और इन बिटवीन पैरेलल लाइंस भी हैं। तो बेटे ये तो है ना। तो इसमें कॉमन बेस क्या कहलाएगा, तो इसका कॉमन बेस हो गया आपका AD और पैरेलल लाइंस AD पैरेलल टू BQ, है ना। ओके, और इसकी बात करें नंबर 6 फिगर की, तो यहाँ पे भी बेटा कोई कॉमन बेस नहीं है, तो पैरेलल लाइन की तो बात ही नहीं होती। तो बच्चों आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। और इसके आगे हम करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 की, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, जब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।